मोदी की तकरीर इंतहाई शर्मनाक थी। मुझे वो जुमले अल्फाज कहने में भी शर्म आती है जो मोदी ने अपनी तकरीर में कहे। उनका साफ साफ निशाना मुसलमानों पर था। मैं उन अल्फाजों को दोहराना नहीं चाहती हूं, लेकिन मैं अपने पेशे से मजबूर हूं। मेरा पेशा आप तक सच्चाई पहुंचाना है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। मैं हूं आपके साथ इंशा नबी और आप देख रहे हैं शमा न्यूज। शायद ही किसी सियासतदान ने इस तरह की जबान का इस्तेमाल किया हो, या यूं कहा जाए कि आज तक किसी भी सियासतदान ने इस तरह की जबान का इस्तेमाल नहीं किया है। हिंदुस्तान एक जमहूरियत रखने वाला मुल्क है और इस मुल्क में हर मजहब के लोग रहते हैं और यही हिंदुस्तान की पहचान है। अगर आप किसी एक मजहब पर उंगली उठाते हैं तो वो उंगली उस मजहब पर नहीं बल्कि मुल्क की जमहूरियत पर एक सवाल या निशान है। मुसलमानों को दरअंदाज और बहुत से बच्चों वाले लोग कहने पर कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को शिकायत दर्ज करवा दी है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन इस एक्शन पर कोई रिएक्शन देगा। वो देखना बेहद जरूरी होगा। ये अल्फाज हिंदुस्तान की तारीख में किसी भी वजीर आजम के बयान से कई बदतर है। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक ने कहा, मुझे उम्मीद है कि शिकायत पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। मोदी ने अपने बयान में यह भी कहा था कि कांग्रेस के साबिक हुकूमत यानी मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुल्क की दौलत पर पहला हक मुसलमानों का है। अगर कांग्रेस जीत गई तो दौलत उन लोगों में तकसीम की जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। ये दरअंदाजों में तकसीम की जाएगी। क्या आप इसे कबूल करेंगे? मैं मोदी जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मोदी जी, क्या मुसलमान दरअंदाज हैं? क्या आप भूल गए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, सिराजुद्दीन दौला को, मीर कासिम अली खान को, हैदर अली को, टीपू सुल्तान को, सईद मीर निसार अली को, गुलाम रसूल खान को, बहादुर शाह जफर को? ऐसे ही न जाने कितने बहादुर और दिलहीर शख्सियत हैं जिन्होंने मुल्क की आजादी में अपनी जानों की परवाह किए बगैर नुमाया काम अंजाम दिए हैं। कांग्रेस ने वजीर आजम मोदी के बयान पर शदीद तनकीद की और मनमोहन सिंह के बयान को गलत पेश करने का इल्जाम भी आयद किया। जरा गौर से सुनिए कि आखिर साबिक वजीर आजम यानी मनमोहन सिंह ने 2006 में क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुल्क के वसाइल पर पहला हक कबायलियों, अकलियतों और बिलखुसूस मुसलमानों समेत तमाम महरूम तबकात का है। अब आपको समझ आ चुका होगा कि मनमोहन सिंह ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था और उनके कहने का क्या मतलब था। यहाँ आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हम कांग्रेस की तर्जुमानी कर रहे हैं, जरा भी नहीं। हम आपको वही दिखाना और बताना चाहते हैं जो सच्चाई पर मबनी है, और सच्चाई की तर्जुमानी करना सहाफत का एक अहम फरीजा है। मोदी के इन बयानात से तजियाकार एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब इंतखाबात हकीकी मसाइल के बजाय मुसलमान और हिंदुओं के नाम पर लड़ी जाएगी? अगर कहना गलत ना होगा, 19 अप्रैल को आम इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग से बीजेपी घबरा सी गई। शायद नरेंद्र मोदी को शिकस्त का एहसास हुआ होगा, इसीलिए मुल्क में इतने बड़े ओहदे पर रहकर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। तजियाकारों का भी यही ख्याल है। पहले मरहले में टर्न आउट कम होने पर बीजेपी ये महसूस करने लगी कि इसकी शिकस्त हो सकती है, इसीलिए इसके रहनुमा असल मसाइल को नजरअंदाज करके जज्बाती मसाइल उठाने पर मजबूर हो गए हैं। यहां तक कि मुबस्सिरीन भी इसी ख्याल के हामी हैं। पहले मरहले में बीजेपी कमजोर दिखाई दी, जिसकी वजह से इसके रहनुमाओं की जानिब से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, या यूं कहा जाए कि बौखलाहट का शिकार हुई है। अलबत्ता बीजेपी ने वजीर आजम के बयान का दिफा किया। पार्टी तर्जुमान गौरव बाछिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अवामी जज्बात की अक्कासी की। कितना अफसोस का मकाम है, या फिर यूं कहा जाए कि ये एक अलमिया है कि साफ साफ मुल्क में मुसलमानों को नीचा और बदकिरदार दिखाया जाता है, लेकिन तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने मुल्क की सालमियत के लिए कितनी कुर्बानियां दी है।